अलग क्षेत्रों से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने जो अपने लेक्चर दिए, प्रेजेंटेशन दी, निश्चित रूप से इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा इस नाते से, क्योंकि जो भी विधायी कार्य होते हैं और ख़ास तौर पर क्योंकि हरियाणा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो ये विधायिका की जितनी भी गतिविधियां हैं उसका ये प्रमुख एक केंद्र बिंदु है, जिससे जहां पर सभी हमारे माननीय सदस्य अपने विषयों को रखते हैं और सरकार के समक्ष विभिन्न विषयों को चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चाहे उसके बाद कानून बनाने की बात है, बिल पास करवाने की बात है, या अन्य जितने भी विधायी कार्य हैं, परंतु उसमें जो विधानसभा सचिवालय की जो टीम है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। जिस प्रकार से उनका एक मार्गदर्शन, सभी एक असिस्टेंस जो मिलती है सभी मेंबर्स को, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और सभी अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता है वो बढ़े, उनकी कैपेसिटी और बढ़े, काम करने की उनकी योग्यता बढ़े, उस नाते से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो कि एक सफलतापूर्वक 8 सत्र इन 2 दिनों के अंदर उनका आयोजन हुआ है। और बहुत अच्छे तरीके से सभी हमारे विधानसभा की जो टीम है, सब ने बहुत अच्छे तरीके से सभी सत्रों में भाग लिया है। और मैं पूरी प्राइड की टीम का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हर विषय को बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में और बहुत विस्तार से सभी को समझाने का काम किया है। आपके यहाँ जो ट्रेनिंग दी गई, किस लेवल के मतलब कर्मचारी ऑफिसर्स को? देखिए, ये जो ट्रेनिंग कार्यक्रम था ये सभी के लिए था। इसमें हर स्तर के जो भी हमारे कर्मचारी थे, हर डिपार्टमेंट से संबंधित थे, जितनी ब्रांच हमारी हैं उन सब से संबंधित कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी या कर्मचारी था, ये सभी के लिए कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम था। क्योंकि एक सोच ये रही है कि कोई भी अधिकारी किसी भी ब्रांच से संबंधित हो सकता है, परंतु विधानसभा के सचिवालय में वो किसी भी काम में कभी भी किसी कर्मचारी की ज़रूरत पड़े तो उस नाते से हर विषय की जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो इसमें एक कॉमन ये कार्यक्रम सभी के लिए रखा गया था। इसके बाद क्या प्रोडक्टिविटी में उम्मीद की जा रही है? निश्चित रूप से एक जो कार्य की एक दक्षता होती है वो इससे बढ़ेगी, और जितने हमारे कर्मचारी और अधिकारी जितने अपडेटेड रहेंगे, जितने उनको विषय की जानकारी ज़्यादा होगी, उतना ही और बेहतर उनका परफॉर्मेंस होगा। और जितना बेहतर परफॉर्मेंस होगा उतनी ही मेंबर्स को जो एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, निश्चित रूप से मेंबर्स को भी अपने सभी विधायी कार्य करने के लिए आसानी होती है और बेहतर तरीके से वो अपने कार्यों को कर सकते हैं। बजट सत्र नजदीक है। अतीत में ऐसा देखा गया विधानसभा में कि इंग्लिश और हिंदी अनुवाद की वजह से शब्द का अर्थ जो है वो बदलते हुए नजर आया, क्योंकि ट्रेनिंग भी हुई है, इसके लायदा भी आगे अब जो है, क्योंकि इसमें स्टाफ की एक भूमिका थी, पीछे कार्रवाई भी इस प्रकार के मामलों में हुई। कैसे देख रहे हैं अब आने वाले समय में आज की इस ट्रेनिंग का, और इसके अलावा भी बजट सत्र में पुनरावृत्ति ना हो इस प्रकार की? देखिए, इस प्रकार के जो भी विषय आते हैं समय समय पर उनका संज्ञान भी लिया जाता है और नियमों के अंदर भी संशोधन होते हैं। और उसके अलावा जितनी भी हमारी एक पद्धतियां हैं, जितने भी हमारी एक पुरानी एक परंपराएं चली हुई हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए कोई भी इस प्रकार का विषय आता है उसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाता है। और मैं समझता हूं कि जो बजट सत्र है, जो अगले माह जो फरवरी के अंदर वो होगा, उसके लिए पूरे तरीके से हरियाणा विधानसभा का पूरा सचिवालय उसके लिए तैयार है। और उससे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि एक 2 दिवसीय एक ट्रेनिंग कैंप वो विधायकों के लिए भी हम रखेंगे, क्योंकि इस बार इस विधानसभा में 40 नए विधायक चुनकर आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानकारियाँ उपलब्ध हों, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रुचि विधायी कार्यों के अंदर हो, ताकि जितने भी विषयों पर चर्चा हो एक अच्छी सार्थक चर्चा हो। और जो भी विधायक हैं सभी अपने विषय की पूरी जानकारी के साथ विधानसभा के अंदर चर्चा करें। और हमारा ये प्रयास पहले सत्र के अंदर भी रहा है कि हर माननीय सदस्य को बोलने का पूरा मौका दिया जाए। उसके लिए हमने 1 दिन की अवधि भी बढ़ाई है और 2 दिन देर तक भी हमने विधानसभा को चलाने का काम किया है। और उसका उद्देश्य यही था कि कोई भी जो सदस्य है, जो भी उनके इलाके की कोई बात है, उनके क्षेत्र की किसी प्रकार की कोई समस्या है, लोगों की समस्या है, प्रदेश का कोई विषय है, वो अपने विषय को रख सकें और उसके ऊपर सार्थक चर्चा होकर सरकार के संज्ञान में वो विषय जाएं, ताकि सरकार उनके समाधान के ऊपर काम कर सके। सर, बजट जब आएगा, ये देखा गया
पहले कि बजट अध्ययन के लिए कमेटियाँ बनती हैं, फिर बीच में कुछ समय के लिए जो है अध्ययन करने का जो रिसर्च पीरियड है वो दिया जाता है। क्या इस बार भी 2 चरण इस प्रकार से देखने के लिए मिल सकते हैं? कोई विचार है? देखिए, ये सारे जो भी शेड्यूल बनता है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको तय करती है, और हमारा प्रयास रहेगा कि बजट सत्र में सभी को मौका मिले और सही तरीके से सभी बजट का अध्ययन कर सकें, सही तरीके से सभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर तैयारी करके अपने विषय को रखें, उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। स्पीकर साहब, जो 2 दिन का ये शिविर है, इसमें हरियाणा की विधानसभा जो डिजिटल विधानसभा बनी है उस पर कर्मचारी काम करना शुरू हुए हैं, तो ऐसा कोई सेशन था सर कि अभी भी बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन के मामले में